गुड मॉर्निंग क्लास 11 से। देखिए लास्ट हेडिंग हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद की जो नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें देखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखिए अगर हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर, तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बॉडी को इन्फिनिटी से लाना है ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body of unit mass from infinity to a gravitational field at any point to form a system is called gravitational potential energy of that system. इसको अब मैं लिख दे रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू सिंबल से लिखते हैं चिल्ड्रन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है -GMEM/R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। उसका रीज़न ये है कि जब हम किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं तो अर्थ उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा के खुद अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि बॉडी को इन्फिनिटी से लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन indicates that no work is done, या ये भी कह सकते हैं work is obtained in bringing the body from infinity into the gravitational field, अब इसका हम लोगों को प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमें प्रूफ करना है। तो ये मैंने अर्थ को दिखा दिया है जिसकी रेडियस r है और अर्थ का मास me है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी को दिखा दिया गया है। स्मॉल m मास की कोई बॉडी है जिसको मैं इन्फिनिटी से ला रहा था और किसी इंस्टेंट वो पॉइंट C पर है या पॉइंट A पॉइंट पर है। तो और पॉइंट A और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैंने स्मॉल x ले ली है। लेट देयर इज़ a body of mass small m at a point capital A at distance small x। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगी। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालूं, ग्रेविटेशनल फोर्स acting between me and small m, me और m के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ये डिस्टेंस x² हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल x है, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को मैं A से B पॉइंट तक डिस्प्लेस करा रहा हूँ, और A से B तक की डिस्टेंस मैंने dx सपोज कर ली है। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx
अगर ए से बी तक dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है तो वर्क निकालें तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू डी एक्स। एफ़ की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से रख दे रहा हूँ इंटू डी एक्स। अगर मैं किसी बॉडी को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लेके आऊँ, P पॉइंट तक ला रहा हूँ, P पॉइंट के अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। नाउ टोटल वर्क डन in bringing a body from infinity to a point P, तो W बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन भी ऐसे ही था। इसमें इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ला रहे हैं, P पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर है। जब भी टोटल वर्क डन निकालते हैं चिल्ड्रन तो इंटीग्रेशन करते हैं। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू ये पुट कर दे रहा हूँ, डी डब्ल्यू की वैल्यू, और यहाँ डी एक्स है तो बस मैं एक्स वाले टर्म्स को इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखूँगा। जी एम ई एम को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/x² डी एक्स। एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में अगर लिख दूँ तो ये जी एम ई एम इन्फिनिटी टू आर एक्स टू द पावर -2 डी एक्स। इसमें एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1 यानी -2 + 1, एक्स टू द पावर -2 + 1 करेंगे तो -1 और वही पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। और लिमिट्स को ब्रैकेट के बाहर। अब पहले x की जगह अपर लिमिट रख देंगे यानी r रखेंगे। x की जगह मैंने r रख दिया, फिर माइनस साइन लगा करके इन्फिनिटी रख देंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है, तो ये सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया -GMEM/r। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इस पूरे सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिस वर्क डन इज stored in a system in a form of potential energy, capital U. Therefore कैपिटल U इज इक्वल टू हो गया -GMEM/r, ठीक है। और अगर आपको हाइट मालूम है तो स्मॉल r की जगह हम लोग पुट कर देते हैं RE+H, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हो गया।